पाकिस्तान से तनाव के बीच में नौसेना ने अपना दम दिखाया है। समुद्र में उतरा भारत का त्रिशूल, ऊपर नीचे और लहरों के पार नेवी के द्वारा ये कहा गया। तो एक के बाद एक जो हमारी सेनाएं हैं वो अपना दमखम दिखा रही है। इस बीच समुद्र में भी भारत की शक्ति का प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला। इससे पहले भी सेना के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा दमखम दिखाया गया। हालांकि इन अभ्यासों को रूटीन एक्सरसाइजेस बताया गया, लेकिन इंडियन नेवी के द्वारा ये एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए तस्वीर साझा की गई है। द ट्राइडेंट ऑफ नेवल पावर अबव, बिलो एंड अक्रॉस द वेव, यानी कि समुद्र में त्रिशूल की ये ताकत देखकर पाकिस्तान को एक और मैसेज देने की कोशिश की गई है। ऊपर नीचे और लहरों के पार, अबव, बिलो एंड अक्रॉस द वेव्स, हैशटैग फ्रॉम सी टू स्काई, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। तो इंडियन नेवी भी अपनी ताकत दिखा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने कल एक के बाद एक उतरना शुरू किया तो ये गौरवशाली पल हर हिंदुस्तानी का सीना अभियान से चौड़ी करने वाला था। एयरफोर्स की ताकत और सेना के पराक्रम को देखकर गर्व की अनुभूति होने लगी हर किसी को। ऐसा पहली बार हुआ जब रात के वक्त एक्सप्रेसवे पर जैगुआर, सुखोई और राफेल जैसे बड़े लड़ाकू भारतीय विमान लैंडिंग करते हुए नजर आए। इंडियन एयरफोर्स ने इस अभ्यास की तस्वीरें साझा की, जिसको देखकर पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की रिहर्सल शुरू। गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे राफेल और सुखोई। दिन के बाद रात में भी दिखा एयरफोर्स का दम। हिंदुस्तान में पहली बार हुई नाइट लैंडिंग ड्रिल। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के दरमियान एयरफोर्स ने बड़ा युद्धाभ्यास किया है। एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेस वे पर अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर के पास हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई, जैगुआर, मिग-29 और लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराई गई। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग हुई। ये गर्जना आप सुन रहे हैं, ये फाइटर प्लेन की गर्जना है। और देखिए, टच करके सीधे उड़ता हुआ गंगा एक्सप्रेसवे पर आपको दिखाई दे रहा है शाहजहांपुर के जलालाबाद में एयर स्ट्रिप जो बनाई गई है, हवाओं के रुख को मोड़ता हुआ फाइटर प्लेन यहां से होकर गुजरा है, जिसने बता दिया है कि भारत के इरादे बुलंद हैं। लौह इरादों के साथ सीने को चौड़ा करके ये फाइटर प्लेन यहां से गुजर गए हैं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप बतौर किया जा सके और रात में भी कोई दिक्कत ना आए, उसकी प्रैक्टिस कर लेना बहुत जरूरी है और वैसा ही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जलालाबाद के पास बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे राफेल, जैगुआर, सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। तो वहीं इस एयर शो की खास बात ये रही कि पहली बार रात के वक्त किसी हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आपातकालीन लैंडिंग करने के साथ उड़ान भरी। यह अभ्यास रात करीब 10:30 बजे हुआ, जिसमें एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ जहां सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, अभ्यास कर रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस वे पर नाइट लैंडिंग पर अजीबोगरीब बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि रात और दिन में क्या फर्क है, रात में लाइट लगा दो, विमानों की लैंडिंग हो जाएगी। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा दो, वो होगा। और आजकल ये कौन बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, आप लाइट लगा दीजिए, रात में उतर जाएगा। अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से उच्च शिक्षित होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद इतनी हल्की टिप्पणियां। उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां क्या उनको रास नहीं आ रही है? वो आज सेना की क्षमता पर सवाल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल लाइट लगा देने से क्या लैंडिंग हो जाती है? अखिलेश यादव जी ने इंजीनियरिंग पढ़ी है, ये कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी है? ये किस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं? वायुसेना ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना अपनी शक्ति और साहस से किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नाइट लैंडिंग करके एयरफोर्स ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि हमारी सेना किसी भी स्थिति से मुकाबले के लिए तैयार है। और एक बार फिर
फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। देर रात सीमा पार पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में फायरिंग को पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दिया गया है। 50 से ज्यादा बार हो गया है। जब बीते एक हफ्ते के समय में अगर देखें तो पाकिस्तान ने कई बार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय सेना भी इस सीज फायर के उल्लंघन का, इस फायरिंग का पाकिस्तान की ओर से जो की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीमावर्ती जितने भी इलाके हमारे पाकिस्तान के साथ में जो सीमाएं लगती हैं वहां पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक फायरिंग को अंजाम दे रहा है। कई सारी जो चेक पोस्ट है वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उरी हुआ, अखनूर हुआ, किश्तवाड़, ये सभी वो जगह जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान बॉर्डर पे तैनात हैं उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को उसकी कायराना करतूत का दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बीच में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेक पोस्ट पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जवानों ने अलग अलग जगहों पर जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी है। हर एक गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है। आपको एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं। भिंबर गली में टाइम्स ऑफ भारत की टीम मौजूद है और किस तरीके से लगातार सूरत हाल बदलती हुई तस्वीर में सिक्योरिटी पुख्ता की गई है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि चेक पोस्ट की एक तस्वीर देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर सेना के जवान हो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जो भी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं उनके बाकायदा आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, वाहन चालकों के नाम चेक किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी गाड़ियों के अंदर सामान है वो चेक किया जाता है और बाकायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरीफाई आई कार्ड देखकर आपको करके छोड़ दिया जा रहा है, बाकायदा पूरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। और ये तस्वीर यहाँ पर हर जगह की है। आपको मैं तस्वीरें दिखाती चलूं, ये एक पूरा चेक पोस्ट है और यहाँ से जो भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सभी की चेकिंग की जाती है। और यहाँ पर एक आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि जो गाड़ियां दूसरी ओर से भी आ रही हैं उनकी भी जो चेकिंग है वो कुछ इसी तरीके से की जाती है। जैसा कि अगर आप अभी यहाँ पर तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि जवान जो हैं वो गाड़ी के भीतर भी घुसकर पूरी चीजों को चेक करते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे जो बड़ी गाड़ियां भी आती हैं उनकी भी बाकायदा पूरी की पूरी चेकिंग की जाती है, उनके आई कार्ड चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन किया जाता है। और मैं आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ इस इलाके में नहीं हो रहा है, लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। इस बीच में जिस भी बॉर्डर से गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उन सभी को वेरीफाई किया जा रहा है कि वाहन चालक कहाँ से हैं और इनके पास कौन से ऐसे लाइसेंस है, कौन से ऐसे आई कार्ड्स हैं जिसकी परमिशन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और खास तौर पर यह तस्वीर बेहद अहम तब हो जाती है जब लगातार गश्त जो है इन इलाकों में बढ़ाई जा रही है। हम आपको बता दें कि जम्मू के उन बॉर्डर के इलाकों में जहां से एलओसी काफी ज्यादा नजदीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स नजदीक हैं, इन सभी इलाकों के अंदर मुस्तैदी को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। बदलते मौसम के साथ तस्वीर भी बदल रही है। पाकिस्तान एक तरफ लगातार अपने सेना का जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो इसी बीच में भारत के अंदर भी सतर्कता जो है वो हर पैमाने पर बढ़ाई गई है। मनोज सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए सीमा से बिल्कुल करीब। पहलगाम हमले के बाद टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है हर एक वो तस्वीर जो कि पाकिस्तान से जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान किस हरकत में है ये दिखाना जरूरी है। और अब आपको वो अहम तस्वीर दिखाएंगे जो कि पीओके से आती है, पाकिस्तान के पहले गांव की तस्वीर जो कि टाइम्स ऑफ भारत का कैमरा आज आपको दिखाने जा रहा है। काफी दूर एक धुंध के बीच में फिलहाल ये एक गांव की तस्वीर आपको मनोज सिंह के लेंसेज से नजर आएगी, जहां पर आपको मैं बता दूं कि हमारे जिस गढ़ पर हम मौजूद है भारत के अंदर उससे चंद किलोमीटर दूर ये गांव है। और जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि यह वो गांव है सीमा पार जिन्हें खाली कराया जा रहा है। लोग खुद उस घर को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तानियों का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वह भी भारत की सेना से उनके करारे जवाब से वाकिफ हैं। और यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि महज चंद पहाड़ दूर, चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान में जो खलबली है जिसकी वजह से उनके आर्मी चीफ भागते फिर रहे हैं, लगातार उल सलूज बयान देते फिर रहे हैं, उस बीच में इस गांव की तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ भारत है जहां गाने बज रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, शाम की तैयारी कर रहे हैं कि खाने में क्या पकेगा, तो वहीं पाकिस्तान यह सोच रहा है कि कहीं उनके खाने के लाले ना पड़ जाएं। यह पहला गांव है जिसकी तस्वीर आपने देखी है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महज एक पहाड़ दूर इस
गांव को बसाया गया है। खाली करने की कोशिश लोगों द्वारा वहां पर लगातार जारी है। भारतीय सेना रोज पाकिस्तान जो इन बॉर्डरों पर भारतीय गांव सटे हुए हैं उस पर गोलीबारी कर रहा है और इस बीच में वहां खलबली मची हुई है। आपको मैं बता दूं कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर लगातार पहले भी पाकिस्तान आजादी के बाद से गोलियां बरसाते रहा है, बम बरसाते रहा है। कई चोट खाने के बावजूद भी यह गांव, यहाँ के लोग बरकरार हैं भारतीय सेना के साथ और इसीलिए यह तस्वीर महत्वपूर्ण है, ये जगह महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी जगह पर रिपोर्टिंग कर रहा है और वहीं पाकिस्तान अपने घरों से भागने को मजबूर है क्योंकि अपनी ही सेना की खामियाजे को भुगतना पाकिस्तान के नागरिकों को पड़ेगा जो एक समय भारत का खूबसूरत हिस्सा हुआ करते थे। मनोज सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।